रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया आने वाले चुनावों में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जा सकते हैं, उनको समर्थन देने पर विचार कर सकते हैं। राजा भैया का यह बयान सियासी गलियारों में कई कयासों को जन्म दे रहा है। राजा भैया ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू में यह बात निकलकर सामने आई है। हल्दी घाटी की लड़ाई के विषय में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। महाराणा प्रताप की वीरता, उनका पराक्रम, लेकिन हल्दी घाटी की जब लड़ाई हो रही थी तो जितनी रियासतें थीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, आमेर, जैसलमेर, बूंदी, ये सब अकबर के साथ और महाराणा के खिलाफ उस युद्ध भूमि में थी। और उस समय कोल भीलों की सेना को एकत्र करके और भामाशाह जैसे दानवीर, उस समय के उद्योगपति, पूंजीपति, उनकी दी हुई संपदा के माध्यम से उनको एकत्र करके एक छोटी सी सेना बना करके महाराणा लड़ रहे थे। और हल्दी घाटी में भी वही हाल था। इधर महाराणा युद्ध कर रहे हैं और बगल में हल चल रहा है, खेती हो रही है। किसी को कोई मतलब नहीं था कौन जीते, कौन ने पोए हमें कहानी। तो हमारी ये उदासीनता, हमारी ये निष्क्रियता या कापुरुषता, इसने हमारा पतन किया है। इसने हमको आज पहुंचा दिया है जहां हम आज खड़े हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत एक भूभाग अवश्य था, लेकिन भारतीयता की भावना किसी में नहीं थी। 565 अलग अलग रियासतें, उन रियासतों की अलग अलग सेनाएं, उनके अलग संविधान, उनकी अलग मुद्राएं, उनके अपने अलग एजेंडे। बगल के राजा पे कोई विदेशी हमला कर रहा है तो बाकी 4 राजा जो उनके इर्द गिर्द हैं वो सब प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा है, इसके साथ तो यही होना चाहिए। खंड खंड करके इस तरह से हमारा देश गुलाम होता आया है। अब दुनिया के नक्शे पे देखेंगे, पुर्तगाल कितना छोटा सा देश है, नीदरलैंड कितना छोटा सा देश है, यूरोप के दूसरे कोने के देश, वहां से चले आए 4 जहाज में, 5 पानी के जहाज में, छोटे छोटे, और भारत के एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जब तक लूटना था लूटे, और जिस तरह से लूटना था उस तरह से लूटा, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये ऐसे अध्याय हैं, ये ऐसे प्रसंग हैं जो हमारा सबका सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि हमको तात्कालिक लाभ चाहिए। इससे हमको क्या फायदा होगा। बहुत अच्छा विषय राहुल जी ने कहा कि सिस्टर की वेडिंग में, यह सही बात है कि आज भारत में अगर गिनती की जाए तो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, लेकिन क्लिष्ट, परिमार्जित और परिष्कृत हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हमने अपनी मातृभाषा को सम्मान देना छोड़ दिया है। अगर हम अपनी मां का सम्मान नहीं करेंगे, हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने मित्र से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको भी सम्मान करना चाहिए। अंग्रेजों की गुलामी खत्म हुई, मुगलों की भी गुलामी खत्म हुई, फ्रांस, पुर्तगाली, डच, ये सब लौट करके चले गए। कहने के लिए हमारा एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लेकिन एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, अवश्य इसका आत्मचिंतन करिएगा, क्या हम मानसिक गुलामी से ऊपर उठ पाए हैं? इतने वर्षों की गुलामी के बाद हम ये मान बैठे हैं कि जो कुछ भी पश्चिमी है वही सही है, चाहे वो पश्चिमी परिवेश हो, चाहे पाश्चात्य ढंग से मिलना, उठना, बैठना, बोलना हो। ये सही बात है कि आज हम सब लोग दिन की भागा दौड़ी में और आज के व्यस्त जीवन में खादी का कुर्ता पैजामा या खादी की धोती या ये सब, ये बड़े महंगे पड़ जाते हैं। इनकी धुलाई और माड़ी और ये सब, पैंट शर्ट पहनिए, उसमें कोई बुराई नहीं है,
लेकिन क्या हमको धोती बांधना आता है? जो कुछ पश्चिमी है वही सही है। ये मानसिक गुलामी हमारे अंदर घर कर गई है। अम्मा नहीं कहेंगे अपनी मां को, अम्मा कहेंगे ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। पिता को बाबूजी या दाऊ या बप्पा ये कहना तो पिछड़ेपन की निशानी है। आधुनिक कब होंगे? जब पापा कहेंगे। आधुनिक कब कहेंगे? जब हम मम्मी कहेंगे। हमने अपनी संस्कृति को, अपने इस विरासत को खुद ही ठुकरा दिया है।